हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी 369 क्लासेज में आपको सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 3 2 दिया हुआ है एंड बी इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी इन द रेशियो 1:2 एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x - 18y प्लस के इक्वल टू 0। फाइंड क्या करना है? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कि ये लाइन है, ये लाइन हो गया, ये ए और ये बी हुआ। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 2 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और 1। बी का कोऑर्डिनेट इसको डिवाइड क्या कर रहा है? इज डिवाइडेड एट द पॉइंट पी पर डिवाइड कर रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट है 1:2 पर भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 1 यहाँ थोड़ा छोटा होगा, 1 मतलब यहाँ पर पी पर डिवाइड कर रहा है। तो पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब एक्स और वाई इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ ए और बी दिया हुआ है, इसको पी पर डिवाइड किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है। कितना रेशियो में? 1:2 में डिवाइड किया जा रहा है। एंड इट लाइज ऑन द लाइन 3x - 18y प्लस के इक्वल टू 0। और लाइज कर रहा है, मान लीजिए ये लाइन जो है यहाँ से जो डिवाइड कर रहा है पी को, वो लाइन कितना पर लाइज कर रहा है? तो 3x - 18y प्लस के इक्वल टू 0 इस पर लाइज कर रहा है। तो आपको पहले क्या करना है? पहले पी का कोऑर्डिनेट निकाल देना है। तो पहले पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए देखिए, ये जो होता है वो x1 मानते हैं इसको y1, ये x2, ये y2 और ये x और y हो गया। मतलब p का कोऑर्डिनेट निकालना है। और m1 रेशियो m2 जो है वो कितना है? 1:2। मतलब कि m1 जो हो गया वो 1 हो जाएगा और m2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। इतना हुआ। अब निकालेंगे फॉर पॉइंट p के लिए निकालना है। यहाँ पर p का ही तो निकालना ही है, एक ही का निकालना, मतलब p का ही निकालना। तो p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 ये होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2। अब y का निकालना है, यहाँ y का भी एक साथ लिख देते हैं। y इक्वल टू m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। बस यहाँ पर x का डालना था, इसमें y का डालना रहता है। x निकालना है तो m1 का वैल्यू कितना है? 1 है। 1 इंटू x2 का वैल्यू 5 है तो 5 लगा देंगे, प्लस m2 2 है और x1 3 है, बाई m1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2, क्योंकि m1 1 है और m2 2 है। यहाँ पर y निकालने के लिए m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू 1 प्लस m2 का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू 2 है, बाई 1 प्लस 2। यहाँ पर 1 5 जा 5 प्लस 2 3 जा 6 बाई 1 और 2 3 इक्वल टू 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 बाई 3 इक्वल टू 5 और 6 11 बाई 3। और यहाँ पर कितना आ गया? 1 और 4 5 बाई 3। तो p का कोऑर्डिनेट निकल गया 11 बाई 3 और 5 बाई 3। मतलब x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना हो गया। इसको क्या मान लेंगे? इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। अब निकालना है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p सैटिस्फाई द इक्वेशन। जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें सेटिस्फाई करना है, x और y का वैल्यू डाल देना है। तो इक्वेशन क्या है? 3x - 18y प्लस के इक्वल टू 0 इतना दिया हुआ। जहाँ पर x है वहाँ पर x का वैल्यू ये डाल देना है 11/3 माइनस 18 इंटू वाई का वैल्यू इतना है, मतलब y का वैल्यू और ये x का वैल्यू था। y का वैल्यू 5/3 है और प्लस के इक्वल टू 0। इससे k का वैल्यू निकल जाएगा, देखो 3 से 3 कट जाएगा, 3 6 जा 18 तो 11 यहाँ पर आया 11 माइनस 6 5 जा 30 प्लस के इक्वल टू 0।
30 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा -19 प्लस के इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर के का वैल्यू निकालने के लिए के हो जाएगा यहाँ, और ये -19 है, इक्वल के इधर आ जाता है तो क्या हो जाता है +19 हो जाता है। इस तरह से के का वैल्यू निकालना है। आपको पहले सेक्शन फॉर्मूला याद रखना है, m1 इंटू h2 प्लस m2 इंटू x1 y m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाई m1 प्लस m2। इस पर वैल्यू पुट करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x और y का वैल्यू निकालना है और इस तरह से क्वेश्चन जो रहेगा उसमें पुट कर देना है तो k का वैल्यू निकल जाए। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बनेगा रहेगा, इक्वेशन कोई और भी रह सकता है, तो इसी तरह से बनेगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।